औरत का चक्कर बापू भैया बहुत बेकार होता है। मयंक अपनी गर्लफ्रेंड खुशी से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी सोनम से करा दी। शादी के बाद भी मयंक का प्यार खत्म नहीं हुआ। वो चुप चुप कर खुशी से मिलता रहा। वक्त गुजरा। मयंक और सोनम के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। उधर खुशी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई। मयंक ने घर छोड़ दिया और दिल्ली में खुशी के साथ रहने लगा प्राइवेट जॉब करते हुए। पर सच ज़्यादा दिन छुपा नहीं रहा। मयंक के पिता को सब पता चल गया। वो पूरे परिवार के साथ दिल्ली आ गए। अब मयंक और खुशी का मिलना मुश्किल हो गया। खुशी टूट चुकी थी। एक दिन उसने मयंक से कहा, किसी एक को चुनो, या मैं या तुम्हारे बीवी बच्चे। मयंक चुप रहा। कुछ दिन बाद खुशी ने वो बात फिर दोहराई और इस बार सीधा कह दिया, उन्हें मार दो, फिर हम दोनों साथ रह सकते हैं। ये सुनकर मयंक कांप गया और उसने कॉल काट दी, लेकिन वो बात उसके दिमाग में जहर बन चुकी थी। उस रात घर में सब सो रहे थे। मयंक चुप चुप कर कमरे में गया। पहले सोनम का गला दबाया, फिर अपने 2 नन्हे बच्चों का। 3 लाशें एक ही रात में। लाश देखकर मयंक घबरा गया। रोते हुए अपने पिता के पास गया। पिता पुलिस से रिटायर्ड थे। उन्होंने कहा, जो हो चुका वो बदला नहीं जा सकता, अब सिर्फ बचने का रास्ता ढूंढो। तीनों लाशों को घर के आंगन में दफनाया गया और बाहर खबर फैला दी गई कि सोनम बच्चों को लेकर भाग गई। पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी गई। पर मयंक की नींद उड़ चुकी थी। उसे लगता था आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। तब पिता ने एक खौफनाक प्लान दिया, अगर तुम मर चुके हो तो पुलिस पकड़ेगी किसको। कुछ दिन बाद मयंक ने अपने दोस्त भूरा को जंगल में पार्टी के बहाने बुलाया और वहाँ कुल्हाड़ी से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। भूरा के कपड़े मयंक ने पहने, सर अलग जगह दफना दी। अगले दिन एक आदमी को जंगल में सरकटी लाश मिली। पुलिस को लाश की जेब से मयंक के डॉक्यूमेंट्स मिले। ब्लड सैंपल फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए। सबने मान लिया मयंक मर चुका है। केस ठंडा पड़ गया। 3 साल बीत गए। फिर शहर में नया एसपी आया। सब पेंडिंग केस दोबारा खोले गए। मयंक के केस की ब्लड रिपोर्ट मंगाई गई और सच सामने आ गया। लाश मयंक की नहीं, भूरा की थी। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। मयंक एक नंबर से रोज़ घंटों बात करता था। वो नंबर खुशी का था। जब खुशी के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, वो एक नंबर से उसी दिन से बात कर रही थी जिस दिन से मयंक गायब हुआ था। लोकेशन ट्रेस हुई पंजाब। पुलिस वहाँ पहुँचती है और पता चलता है खुशी जिस नंबर से बात कर रही थी वो मयंक ही था, जिंदा।